मुसव्वातों को या इक्वेशंस को हल करने के लिए असूल समझने से पहले इसकी कुछ ये बेसिक्स दोबारा से चेक कर लेते हैं। जो साइड आपको लिखते वक्त आपके राइट साइड पे है, यानी दाएं हाथ की तरफ है, उसे कहेंगे राइट हैंड साइड, और जो आपका बाएं तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड या बाएं तरफ, इसको कहेंगे बाएं तरफ। इक्वेशंस की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी राइट हैंड साइड। आपके राइट साइड पे जो लिखते वक्त आपके सामने आती है उसे कहते हैं राइट हैंड साइड, और जो बाएं तरफ आती है उसे कहते हैं बाएं तरफ या लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को एल, एच और एस के नाम से भी जाना जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड होती है उसे आर, एच, एस के नाम से जाना जाता है, यानी राइट हैंड साइड। ये आपने याद रखना है इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी और राइट हैंड साइड लिखते वक्त। अब ये मेरे राइट साइड पे है, राइट हैंड की तरफ है तो इसे राइट हैंड साइड कहेंगे, और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड कहा जाएगा। अब जान लेते हैं कि मुसव्वातों को हल करने का पहला असूल कौन सा है। ये मैंने कुछ कलेक्शन की है, चेक किया है कि आपको इसकी कोई नंबरिंग नहीं है बाकायदा से, लेकिन ये अपने इनको याद रखना है कि कौन कौन से असूल इक्वेशंस को हल करने के होते हैं। मुसव्वातों को हल करने का एक असूल ये है कि एक इक्वेशन के एक तरफ जो अदद नया लिखेंगे वही दूसरी तरफ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर x - 2 हो इज इक्वल टू 5। अब यहाँ मैंने वेरिएबल x है, इसको फाइंड करना है, इस -2 को अब कैंसिल करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, ये -2 है, इसके साथ +2 लिख देंगे। तो अब इस तरफ भी क्या करेंगे, +2 लिखेंगे, इस तरफ भी। दोनों तरफ एक जैसा चेंज लाना है आपने। इधर कोई चीज प्लस कर रहे हैं तो प्लस करनी है, माइनस है तो माइनस, इधर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर डिवीजन कर रहे हैं इस तरफ भी वही इधर डिवाइड होगा, अगर कोई नया से आप कर रहे हैं तो ये अब आपस में कैंसल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 5 + 2 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 7। वैसे आप इसको बार बार लिखने के बजाय कि यहाँ पर आप नए से +2 लिखें, इधर +2, तो इधर से आप सिंपली ऐसे फार्मूले के तहत, क्योंकि ये अदद इस तरफ चेंज हो रहा होता है, तो आप इधर ला के इसको डायरेक्ट सिंबल चेंज करके भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हो x - 2 इज इक्वल टू 5 है, आप इसको डायरेक्ट इधर लिख दें। तरीकाकार यही होता है, लेकिन जब आप इसमें एडवांस हो जाएंगे, इसको सीख लेंगे, तो फिर बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप x इज इक्वल टू 5, ये -2 इस तरफ आया तो ये हो गया +2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 7। मुख्तसरन तरीकाकार यही होता है, आपको समझाने के लिए मैंने मुकम्मल लिखा है, तो उसके रिजल्ट्स में फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई सिंबल प्लस माइनस में दूसरी तरफ जाता है तो उसकी सिंबल चेंज हो जाती है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है। इक्वेशन में इसको चेक भी किया जाता है। अब x की जगह पे 7 रखते हैं, इसी सवाल में x की जगह पे 7 रखते हैं। 7 - 2 इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा 7 से माइनस गए तो -2 गए तो 7 से -2 करेंगे तो ये आएगा 5। 5 इज इक्वल टू 5, जो कि ठीक है। इट्स मीन कि ये सवाल हमने ठीक किया है, इसको चेक कर लिया, इसकी उर्दू में कहें तो पड़ताल कर ली है। इक्वेशंस को हल करने के लिए, मुसव्वातों को हल करने के लिए जो रूल नंबर 2 या असूल नंबर 2 है, उसमें अगर पूरी की पूरी रकम चेंज होती है तो उसमें अलामत आप चेंज नहीं करेंगे। मसलन x - 5 इज इक्वल टू 8 हो। अब इस पूरे 8 को और इस पूरी रकम को इधर इनकी जगह ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, और 8 को राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इनकी अलामत चेंज नहीं होंगी। जैसे 8 ये सारा इधर लिख दी और ये सारा x - 5, पूरी की पूरी इस सब को इस तरफ लिख दिया, और इस पूरे अदद को, इसको एक ही अदद था तो इसको दूसरी तरफ लिख, तो देखिए यहाँ पर किसी अलामत की चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर कुछ सूरत हाल ये हो y - 3 इज इक्वल टू 2, तो ये किस सूरत में
अगर आप वो करेंगे तो ये गलत, मसलन ये तो इधर लिखा हुआ है, देखिए ये पूरी की पूरी रकम अगर मैं इधर ऐसे ही लिख दूं 2 + y - 3, तो ये गलत होगा क्योंकि मैंने इस पूरी को इधर चेंज नहीं किया है। शर्त क्या है कि आप इस इक्वेशन के सारे जो इस साइड पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है, कोई इधर लिखा हुआ, उस सारे को इधर लेकर आते हैं, फिर तो अलामत चेंज नहीं होगा, इसको चेंज करते हैं। असूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 में पूरे के पूरे इक्वेशन के एक तरफ की दूसरी तरफ लिख देंगे तो फिर ठीक होगा, लेकिन अगर एक साइड चेंज करेंगे और दूसरी नहीं तो फिर ये सही नहीं होगा। ये अब इसको हम सही नहीं कह सकते क्योंकि ये इसकी इक्वेशन जो इक्वालिटी है, जो बराबरी है, वो ख़त्म हो गई है, तो ये तरीक़ाकार रॉन्ग है। आपने पूरे की पूरी इसकी चेंज करनी। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। z - 6 = x + 3। तो अब ये सारी की सारी, ये मैं इनकी जगह इधर कर दूंगा, इसकी इस तरफ लिख दूं, तो x + 3 को इधर लिख दिया, इक्वालिटी के z - 6 सारे की सारी रकम को इस तरफ लिख दिया। तो इस तरीके से आप इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब पूरी की पूरी रकमें आपस में चेंज हो जाएगी। इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे पूरी की पूरी चली जाएगी और पूरी की पूरी जो राइट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, तो इससे इसकी अलामात में कोई तब्दीली नहीं होगी। मुसावातों को हल करने का असूल नंबर 3 यह है कि मुसावात को किसी अदद के साथ जमा, ज़रब या तकसीम किया जा सकता है। मुसावातों को हल करने का असूल नंबर 3 या रूल नंबर 3 जो है इक्वेशंस को हल करने का, वो ये है कि किसी अदद को किसी अदद के गैर सिफरी अदद से ज़रब किया जा सकता है, किसी गैर सिफरी अदद नॉन ज़ीरो फिगर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मसलन y / 6 हो = 7। अगर ये इक्वेशन हो तो अब इसको ये डिवीजन में ये 6 जो लिखा हो इसको ख़त्म करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये तो आप जानते हैं कि इक्वेशन के एक तरफ का जो अमल हो के नया किया जाता है वही दूसरी तरफ भी किया जाता है। जो तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 6 एक्स्ट्रा लगाया, तो इधर भी मल्टीप्लाई 6 अलग से लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम होगा वही राइट हैंड साइड पे करेंगे, या जो राइट हैंड साइड पे चेंजिंग की है वो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। तो अब ये हमने मल्टीप्लाई 6 क्यों किया, ताकि 6 को बट्टे से कैंसिल किया जाए, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल y को इधर छोड़ने, इसके साथ ना कोई पावर लगी हो ना ही यहाँ पर कोई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो अदद। तो अब ये 6 के साथ कैंसिल, तो y = 7 6 = 42। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें, क्वेश्चन को हल करते हुए अगर बट्टे से उसको किसी अदद को खत्म करना है तो उसके साथ वो पूरी रकम इधर मल्टीप्लाई कर दें, या उसके एलसीएम के साथ एलसीएम लेके बहुत सारे, अगर इस तरफ भी कोई है लिखा हुआ है तो उसका एलसीएम ले लें। मिसाल के तौर पर y की पावर 3 है, y / 3 है, बराबर है यहाँ पर 6/4 है। तो आप इनका डायरेक्टली इनको 3 को और 4 को खत्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इधर को आप एलसीएम 3 का और 4 का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे वो हल हो जाएगा। मुसावातों को हल करने का असूल नंबर 3 क्या आपने सीखा कि हम किसी अदद को किसी गैर सिफरी अदद से ज़रब कर सकते हैं। अब ये 6 क्या था, गैर सिफरी था, नॉन जीरो था, तो बट्टे में 6 को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, 6 के साथ इसको y/6 को इसके साथ ज़रब 6 को कर दिया, और 7 के साथ भी 6 को ज़रब 6 इधर नया आंसर लगाया, तो ज़रब 6 इधर भी नया आंसर लगाया, तो अब y = 42 आंसर आ गया। इस तरीके से आप बट्टे से आदाद को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बट्टे से आदाद ख़त्म हो जाएंगे।
मुसव्वतों को हल करने का असूल नंबर 4 या रूल नंबर 4 कौन सा इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो इसमें डिवीजन कैसे कोई अदद होगा 3x इज इक्वल टू 8 हो। अब हमने सिर्फ फाइंड क्या करना है x, तो इसके साथ अब 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई अदद जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको डिवाइड किया जाएगा उसी के साथ। 3 को यहां से खत्म करना है क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू छोड़नी है, तो नया अदद कौन सा लिखा हमने बट्टा 3 या तकसीमे 3, तो इस तरफ भी बट्टा 3 करेंगे। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे। कोई भी अदद किसी के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। मसलन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 कर दे। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट्स के साथ, इन सब के साथ, उधर हम बट्टा 2 कर सकते हैं, इस तरफ भी बट्टा 2, ताकि ये 2 इसकी तरफ से कैंसिल हो। बट्टा 2 आप किस सूरत में करेंगे जब वो आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन है, प्लस या माइनस में बट्टा 2 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये ब्रैकेट में ये 2 ही अदद बनते थे, एक ये और ये दूसरा, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ पर बट्टा 2 लिख कर दिया, और इस तरफ भी वही नया जो चेंज है, यहाँ बट्टा 2 किया तो उधर बट्टा 2 लिख दिया। कोई अदद जो एक तरफ आप लिखेंगे नया अदद, तो इस तरफ भी वही अदद आपको लिखना होगा, तब इक्वालिटी बनती है। इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि अगर आपने फर्ज करे एक तराजू है, उसके एक तरफ कोई बाट रखा है नया, इधर आपने 1 ग्राम नया ऐड किया है, तो इक्वालिटी कहती है कि इधर भी 1 ग्राम आप रखें, तब ये इक्वालिटी रहेगी। नहीं तो इक्वेशन एक तरफ को झुकना शुरू हो जाएगी, और ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये अब तराजू एक जैसा है, इक्वालिटी नहीं रहेगी। इक्वेशन का भी यही है, जो चेंज एक तरफ करनी होती है वही दूसरी तरफ चेंज करनी होती है। तो इस तरह के अदाद का आपका बहुत सा अलजबरा में वास्ता पड़ेगा इक्वेशंस में, तो आपने या मल्टीप्लाई हो रही होंगी वहां पर आप उसको डिवाइड करके उधर से कैंसिल अगर करना चाहें तो डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। मुसव्वतों को हल करने का असूल नंबर 5 यानी हाउ टू सॉल्व इक्वेशन रूल नंबर 5 कौन सा है। ये रूल डिवीजन से रिलेटेड है, तकसीम से मुतल्लिक है। अगर मुसव्वत में बट्टा यानी फ्रैक्शन हो तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को यानी बट्टे को नीचे का जो अदद है उसको एलसीएम ले लेंगे, जुज़ा फ़क्र ले लेंगे और उससे ज़रब दे देंगे। सब जो भी अदाद होंगे उनसे ज़रब दे देंगे। मिसाल के तौर पर x प्लस 6 है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब फाइंड क्या करना है, ये x इक्वेशन में हमने वेरिएबल फाइंड करने के लिए हम इक्वेशंस को हल करते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर x है, तो हमने ये 6 को भी ख़त्म करना है और इस 2 को भी ख़त्म करना है। सिर्फ x सिंगल x जो होता है इसकी वैल्यू, ये याद रखें क्वेश्चन को हल करने के लिए कि x इसको हमने फाइंड करना है। अगर 2x है तो इस 2 को हमने पहले ख़त्म करना होगा, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। 3y लिखा हुआ है तो हमने इस 3 को भी ख़त्म करना होगा, सिर्फ एक सिंगल y की कीमत हमने फाइंड करनी होगी। तो अब इसमें बट्टा में लिखा हुआ है 2, तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 8 2 जा 16। अब इस x को फाइंड करना है हमने, x प्लस 6 को फाइंड नहीं करना, तो ये 6 इस तरफ आएगा तो -6 हो जाएगा। x प्लस 6 यहाँ पर -6, फिर से मैं अब बेसिक्स से -6, इसको खत्म करने के लिए -6 लगा इधर -6, ये x इज इक्वल टू 10 आ गया। आंसर हमारा क्या हुआ 10। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। कुछ सवाल आपको अलजबरा में मिलेंगे कि यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं होगा, यहाँ पर इस टाइप की कुछ लिखी हुई, तो आपने उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे सब रकम को, तो बट्टा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मजीद आने वाली जो होंगी एग्जांपल्स या जो नेक्स्ट सीरीज में एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मैं उस पर बात करूंगा कि आप कैसे एलसीएम लेंगे अलजबरा के क्वेश्चंस का। ये आपने याद रखना है कि बट्टा को ख़त्म करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे,
और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको बट्टा में लिखेंगे। ये एक दूसरे के उलट चलते हैं। यहाँ पर इसमें मुसावातों में फार्मूला क्या है, अगर कोई बट्टा में लिखा हुआ है तो उसको ज़रब से कैंसिल किया जा सकता है, और अगर कोई ज़रब के साथ लिखा हुआ है तो उसको बट्टा के साथ आप कैंसिल करेंगे। ये असूल आपने याद रखने हैं। मैथ क्योंकि है रूल्स की, असूल की, तो अगर इसको रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर आपके अल्फाज ये कभी भी नहीं हो सकते कि मुझे तो मैथ समझ ही नहीं आती। आपको मजीद कुछ मिसालों की वजाहत हो जाएगी, मिसालों से वजाहत हो जाएगी कि इन रूल्स को का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं।